टीवी में देखा, अखबारों में सुना, अखबार में पढ़ा। परम आदरणीय हम सभी के अग्रज, हम सभी के आदर्श राज्यसभा सांसद के रूप में नीरज जी डांगी साहब हमारे बीच में विराजे हैं। साथ ही राजस्थान के शेर के रूप में जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, एक ही शख्सियत जो विधानसभा में अपनी बात को रखते हैं और 200 विधानसभाओं में जनरल सीट से जीतकर अपने मेघवाल समाज का नाम वर्चस्व करने वाले रूपाराम जी दंगे साहब हमारे बीच में हैं। साथ ही मंचासीन जितने भी अतिथि प्रधान साहब हमारे बीच में हैं, वाइस प्रगणे के अध्यक्ष महोदय हैं, टिलानी साहब हैं, साथ ही हमारे रमेश जी बड़ाला साहब हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम सभी को जिनको सुनना है वो हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय हैं। लेकिन जब भी युवाओं की बात आती है और युवाओं के लिए मुझे बोलने का मौका मिलता है, 10 से 5 मिनट बोलूँगा, लेकिन 10 से 5 मिनट क्योंकि उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सबसे कम मौका मिलेगा। बाबा साहब की वो 4 पंक्तियाँ जो आपके बीच में रखना चाहूँगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, जब हम बाबा साहब को जब हमारे बैनर पर हमारे दिल में बसाते हैं, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज़ मात्र से नहीं, सिर्फ परिचय मात्र से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा को अधिकार बनाकर भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। वो सिर्फ शिक्षा का दम है। हम जिस प्रतिभा सम्मान समारोह को करने जा रहे हैं, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे पिताजी ने संविधान लिखा। हमें बड़ा फक्र होता है जब बाबा साहब के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके आर्टिकल को सजोते हैं, बड़ा गर्व भी होता है। लेकिन सोचिए कि इस जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज़ मात्र से उसको अपवित्र घोषित किया जाता था। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया। और इस बात से हम फक्र भी करते हैं कि बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा और संविधान को हम पढ़ते हैं और आज जिस लोकतंत्र पर हम देखते हैं, बड़ा गर्व तो होता है। लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। गर्व के बाद ये सोचिए, जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो द्रविड़ समाज से थे, इसलिए भी नहीं मिला कि वो महाराष्ट्र में जन्मे थे। इसलिए मौका मिला जब संविधान लिखने की बारी आई तो देखा गया कि भारत का संविधान कौन लिखे, और बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। इसलिए भारत का संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को मौका मिला। उस जमाने में सोचिए कितनी प्रताड़ना थी, कितनी परेशानियां थी, लेकिन शिक्षा का वो दम था उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति ने भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिख लिया। मैं यहाँ जितने भी युवा साथी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माता बहनें बैठी है, क्योंकि हमें परम आदरणीय दोनों अतिथियों को सुनना है। लेकिन मैं मेरी बात को आपके बीच में इसलिए कहना चाहूँगा, मैं राजस्थान के अंदर जब सेमिनार की बात आती है, मुझे से युवाओं को बोलने का मौका मिलता है, और जब भी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये समाज के युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, जब समाज में जाते